फिल्म की शुरुआत मेन कैरेक्टर पीटर से होती है, जो कि लगभग 30 साल का एक मनोवैज्ञानिक है जो अपनी बेटी की मौत के कारण बुरे सपने और दुख से पीड़ित है, जिसके लिए वो खुद को दोषी मानता है। वो अपनी पत्नी कैरोल को रोते हुए सुनता है और पता चलता है कि वो बुरा सपना देख रहा था। कुछ टाइम बाद पीटर बस पकड़ता है और अपने काम पे चला जाता है, जहाँ वो दूसरे लोगों की समस्याओं को सुनकर अपनी बेटी की मौत से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। दिन का उसका पहला मरीज फेलिक्स है, जो 70 साल का एक बुढ़ा आदमी है, जिसे अभी भी लगता है कि जैसे वो अतीत में जी रहा है। पीटर फेलिक्स से पूछता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। सबसे पहले फेलिक्स को लगता है कि ये बेतुका सवाल है, फिर वो बाद में कहता है कि राष्ट्रपति का नाम रोनाल्ड रीगन है। अब अपने शक की पुष्टि करने के लिए फेलिक्स उससे पूछता है कि ये कौन सा साल है। बुढ़ा आदमी कहता है कि ये 1987 है और इसके साथ पीटर अपना निष्कर्ष लिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे फेलिक्स को भूलने की बीमारी है। फिर फेलिक्स पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं, जिस पर पीटर हाँ कहता है क्योंकि वो पिछले ही सप्ताह मिले थे। फिर अगले सीन में हम पीटर को अलग ऑफिस में डंकन नाम के एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। फिर पता चलता है कि डंकन ही वो आदमी है जो पीटर को नए ग्राहकों से मिलवाता है। फिर हमें पता चलता है कि पीटर और क्रोल ने एक साल पहले अपनी बेटी एवी को खो दिया था और वो अभी भी उस चीज से नहीं निकल पा रहे। इसके बाद पीटर को एवी के साथ बिताए गए पलों का फ्लैशबैक आता है, लेकिन फ्लैशबैक एक ट्रक के सामने एवी के बेजान शरीर के पास दौड़ते हुए खत्म हो जाता है। कुछ टाइम बाद डंकन पीटर से पूछता है जिस दिन एवी की मृत्यु हुई थी उस दिन उसका ध्यान किस बात से भटक गया था, लेकिन उसे केवल एक ही चीज याद है कि उसने एक सेकेंड के लिए एक दुकान के अंदर देखा था और अगले ही पल एवी जमीन पे पड़ी थी। अगले कुछ दिन पीटर अपना टाइम अलग अलग मरीजों के साथ बिताता है। वहाँ एक एरिका नाम की मरीज भी आती है। वो पीटर से पूछती है कि क्या वो उसे बोर कर रही है। पीटर जवाब देता है कि नहीं, वो सुन रहा है। फिर वो बताती है कि कैसे वो कभी कभी खुद को इनविंसिबल महसूस करती है। बाद में पीटर अपनी खिड़की के बाहर ट्रेन की आवाज सुन के चौंक जाता है। फिर जब वो घर वापस जाने वाला होता है, वो एक छोटी लड़की को गुड़िया पकड़े हुए देखता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि वो यहाँ किसे देखने आई है और वो उसकी ओर इशारा करती है। पीटर लड़की से उसका माता पिता के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर लड़की उसे छोटा सा एक पर्स देती है जिस पर उसका नाम लिखा था। उसका नाम एलिजाबेथ वैलेंटाइन है। पीटर उससे पूछता है कि क्या वो लिख सकती है और अचानक पेंसिल मेज पे हिलने लगती है और दूसरी ट्रेन गुजरती है। अजीब बात यह है कि ट्रेन की आवाज एलिजाबेथ को डरा देता है, इसलिए पीटर खिड़कियां बंद कर देता है, लेकिन इससे पहले वो मुड़ता एलिजाबेथ दरवाजा से बाहर भाग जाती है और वो खिड़की से एलिजाबेथ को सड़क पे दौड़ते हुए देखता है। फिर वो देखता है कि एलिजाबेथ ने पेपर पे कुछ लिखा है। ये संख्या है 1278-7। जब पीटर उस रात घर पहुंचता है तो उस कमरे में जाता है जहां वो एवी की चीजें रखता है। वो बक्से से एक तस्वीर उठाता है और उसे देखता है। अगले दिन काम के लिए पीटर बाहर निकलता है, लेकिन वो चकित होता है जब वो देखता है कि वहाँ वही गुड़िया है जिसे पिछले दिन एलिजाबेथ ने ले रखा था। वो अपना ऑफिस खोलता है और उसे खिड़की से बाहर देखता हुआ पाता है। फिर पीटर उससे पूछता है कि उसने क्या देखा। तभी ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा है और वो जमीन पे गिर जाती है। पीटर दवा लेने के लिए टेबल पे जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एलिजाबेथ वहाँ नहीं है। अगले दिन पीटर एलिजाबेथ की गुड़िया लेता है और डंकन से मिलता है, लेकिन डंकन का मानना था कि ये सब पीटर की इमेजिनेशन है, क्योंकि उसकी बेटी का नाम में भी ई और भी आता है। जब पीटर अपने ऑफिस वापस आता है तो एलिजाबेथ वाला कागज उठाता है जिस पे उसने लिखा था। पीटर अपने टेबल की दराज खोलता है, तभी उसे वो ट्रेन पास मिलता है जो एलिजाबेथ ने उसे दिया था। जब वो उस रात बाद में घर जाता है तो वो ट्रेन में सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने मरीज एरिका को देख के चौंक जाता है। तभी लाइट बंद हो जाती है और वो औरत उसको भूत की तरह दिखती है। फिर पीटर ट्रेन से उतरता है और देखता है कि एरिका की बॉडी डरावनी तरह से हवा में तैर रही है। वो एलिजाबेथ पे रिसर्च करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र पहले ही बनाया जा चुका है। फिर उसे ये भी पता चलता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में जिन रोगियों को देखा है उनमें से अधिकतर मर चुके हैं, जिनमें फेलिक्स और एरिका भी शामिल है। और पता चलता है उन सभी की मृत्यु एक ही दिन 12 जुलाई 1987 को हुई थी। वही नंबर एलिजाबेथ ने कागज पे भी लिखे थे। तभी एक ट्रेन उसकी खिड़की के पास रुकती है और वो अपने सभी मरीजों को देखता है जिनकी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। बाद में पीटर फिर से डंकन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और उसे मरीजों की सूची दिखाता है। पीटर का कहना था कि उसे विश्वास है कि वो मति भ्रम देख रहा है, लेकिन बहुत सी बातें जुड़ नहीं रही। डंकन उससे पूछता है कि क्या बात नहीं जुड़ रही। वो पीटर से कहता है कि डंकन ही वो व्यक्ति है जिसने उन मरीजों को उसके पास भेजा था। हैरानी की बात यह है कि जब पीटर शीशे में देखता है तो उसे पता
चलता है कि डंकन वहाँ है ही नहीं। ये पूरे समय उसके दिमाग में था। पीटर अपना रिसर्च जारी रखता है और सभी मरीजों के बीच संबंध खोजने की कोशिश करता है। वो सबकी लोकेशन को मैच करता है और पता चलता है उन सभी का लोकेशन एक ही है, फॉल्स क्रीक, उस जगह का रेलवे नियंत्रण स्टेशन जहाँ पे पीटर बड़ा हुआ था। अगले दिन पीटर ट्रेन में चढ़ता है और अपने होम टाउन में जाता है जहाँ उसके पिता रहते हैं। जब पीटर अपने पिता के घर पहुँचता है तो दरवाजे की घंटी बजाता है और उसके पिता विलियम अंदर आने देते हैं। इस समय उसके पिता को पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो बिना बताए आ गया है और अपनी पत्नी को भी नहीं लाया। इसलिए वो पीटर से पूछता है कि क्या हुआ है, मगर पीटर मजाक करता है कि विलियम कितना सिकुड़ गया है और उसका पिता याद दिलाता है कि वो एक पुलिस वाला है, मगर पीटर भी याद दिलाता है कि वो रिटायर हो चुके हैं। कुछ टाइम बाद पीटर अपने पुराने कमरे में जाता है और अलमारी का दरवाजा खोल के एक छोटा बॉक्स निकालता है। अंदर उसे एक पुराना अखबार मिलता है और वो उसे कुछ देर तक देखता रहता है। बाद में वो घर से निकल के बार में जाता है जहाँ वो बैरी नाम के आदमी से मिलता है और पता चलता है कि बैरी उसके बचपन का दोस्त है। वो बातें करते हैं और बैरी को पता चलता है कि पीटर ने अपनी बेटी को खो दिया है, इसलिए उसे उसके लिए खेद महसूस होने लगता है। पीटर बैरी को बताता है कि एबी की मौत ने उसे अपने अतीत के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है और वो उसे 1987 में जो कुछ हुआ उस बारे में बात करना चाहता है। लेकिन बैरी का कहना था कि उन्होंने वादा किया था कि जो कुछ भी हुआ उस दिन उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। पीटर उससे कहता है कि उस समय में लोग मारे गए थे जब वो बच्चे थे, और फिर बैरी उससे पूछता है कि वो इतने समय बाद इस बात को क्यों उठा रहा है। वो सोच रहा था कि पीटर इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहता है, इसलिए पीटर बैरी को समझाने की कोशिश करता है कि वो भूतों को देख रहा है, लेकिन ये बात बैरी को परेशान करती है और वो पीटर से दूर रहने को कह के चला जाता है। इस बीच पीटर के पिता उसके कमरे में जाते हैं और वो अखबार को देखते हैं जिसे पीटर ने अपने बिस्तर पे छोड़ दिया था। बाद में हम पीटर को पटरी पे चलते हुए देखते हैं, तभी वो अपने बचपन के लाइफ को अपने सामने देखना शुरू कर देता है। वो दो 14 साल के लड़के को देखता है जो पीटर और बैरी हैं, जो कि रेल ट्रैक के किनारे साइकिल चला रहे होते हैं और वो एक जगह पे रुक के अपनी साइकिल ट्रैक पे ही रख देते हैं। बैरी के अनुसार उसके बड़े भाई ने उसे बताया था कि ये मेकआउट की जगह है, इसलिए वो एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और लोगों को मेकआउट करते हुए देखते हैं। फिर वो एक औरत की कराहने और चीखने की आवाज सुन के मजा लेते हैं। अचानक उन्हें दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने साइकिल पटरी पे ही छोड़ दी थी और पीटर साइकिल की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन बहुत तेज थी। परिणाम स्वरूप ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है और सभी यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। अब जवान पीटर ट्रेन के मलबे के पास जाता है और कुछ यात्रियों को उन मरीजों के रूप में पहचानता है जिनसे उसने बात की थी, जिसमें फेलिक्स और एरिका भी शामिल थे। वो ट्रेन के अंदर एलिजाबेथ को देखता है और फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है। कुछ देर बाद पीटर जाने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ को देख के रुक जाता है। अचानक फेलिक्स खून से लथपथ चेहरे के साथ उसके पास आता है और उस पर तब तक चढ़ता है जब तक उसके चेहरे से खून पीटर के चेहरे पे ना गिर जाए। इसके बाद पीटर वास्तविकता में वापस आ जाता है। अगले दिन हम बैरी को रेलवे स्टेशन पे देखते हैं और इस बीच पीटर पुलिस स्टेशन जाके अपना गुनाह कबूल करने का फैसला करता है, लेकिन वो झूठ बोलता है। वो बारबरा नाम की महिला पुलिस को बताता है कि इसमें केवल वही शामिल था। बारबरा भी पीटर से पूछती है कि क्या उसने इस बारे में कभी अपने पिता से बात की है, जो उस समय सार्जेंट थे, और पीटर कहता है कि नहीं। अब परेशान दिखती हुई पुलिस ऑफिसर वहां से थोड़ी देर के लिए चली जाती है और अपने आंसू रोकते हुए थोड़ा पानी पीती है और पीटर को पता चलता है कि बारबरा एरिका की बेटी है। खुद को दोषी महसूस करते हुए पीटर माफी मांगता है और बारबरा पीटर से कहती है कि वो उसकी ईमानदारी की सराहना करती है और ये भी कहती है कि वो एक आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करेगी। फिर वो पीटर को बताती है कि जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो पीटर के पिता ने उसे बुलाया था और वो उसके प्रति दयालु थे, इसलिए उसने पुलिस बनने का फैसला किया। जब पीटर घर पहुंचता है तो उसे अपने कमरे से एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसकी जांच करने जाता है, लेकिन तभी उसे एलिजाबेथ के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अलमारी की जांच करता है तो दरवाजा उसके पीछे से धड़ाम से बंद हो जाता है और अचानक से एलिजाबेथ कहीं से उस पर कूद पड़ती है और उसके चेहरे पे चिल्लाती है। फिर जब पीटर जागता है तो डंकन को लाइट लिए हुए देखता है। पीटर डंकन को बताता है कि उसने सब कुछ सच बता दिया, जिसपे डंकन कहता है कि वो अभी भी उसी बात पे क्यों अटका हुआ है। डंकन ये भी कहता है कि दो छोटी साइकिल की वजह से ट्रेन का पटरी से उतर जाना नामुमकिन है, जिससे ये बात पता चलता है कि पीटर का दिमाग सच्चाई को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। डंकन का ये भी कहना था कि पीटर को ये भी याद नहीं कि उसकी बेटी एवी की मृत्यु कैसे हुई थी। फिर पीटर फ्लैशबैक
फ्लैशबैक में जाता है जिस दिन एवी की मृत्यु हुई थी और याद करता है कि किस चीज ने उसका ध्यान खींचा था। ये दुकान में रखा हुआ एक टॉय ट्रेन स्टेशन था। इसके साथ ही वो जाग जाता है। इस बीच बारबरा 1987 में हुई ट्रेन दुर्घटना के मामले के फाइल को देख रही होती है और वो एक पिक्चर में विलियम को अपना काम करते हुए देखती है और आश्चर्यजनक रूप से पीटर भी उस ट्रेन दुर्घटना स्थल के पास था। उस दिन बाद में पीटर फिर से रेल ट्रैक पे जाता है और ये याद करने की कोशिश करता है कि वास्तव में उस रात क्या हुआ था। उसे जंगल में दौड़ना भी याद है और ये भी याद है कि एक हाथ सिग्नल नियंत्रण को खींच रहा है। जैसे उसे याद आता है वो सिग्नल बॉक्स के पास जाता है, वो ऊपर को चढ़ता है और दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। जब दरवाजा खुलता है तभी पीटर को बैरी का बेजान शरीर छत से लटका हुआ मिलता है। जब पुलिस घटना स्थल पे पहुंचती है तो पीटर के पास कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं होता कि बैरी ने भी अपनी साइकिल रेल ट्रैक पे छोड़ दी थी। इस बीच सिग्नल बॉक्स में एक पुलिस अधिकारी को फर्श पे एक बैज मिलता है। जब पीटर घर पे पहुंचता है तो वो अखबार पे करीब से नजर डालता है और उसे पता चलता है कि दुर्घटना से पहले ही एलिजाबेथ वैलेंटाइन गायब थी। फिर उसे एलिजाबेथ का जंगल में भागना याद आता है। पुलिस स्टेशन में जिस पुलिस वाले को बैज मिला था वो उसे बारबरा को दे देता है। तभी वहाँ पीटर दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि उसे लगता है कि एलिजाबेथ ट्रेन में नहीं थी क्योंकि उसने दुर्घटना से ठीक पहले उसे कार से भागते हुए देखा था। बारबरा उसे पूछती है कि वो कैसे जानता है कि एलिजाबेथ कैसी दिखती है, तो वो बताता है कि वो दुर्घटना में मारे गए लोगों के भूत को देख सकता है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। ये देखे कि बारबरा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही। पीटर उसकी माँ एरिका के बारे में बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसका लहजा ब्रिटिश है और वो उसे बैनी कह के बुलाती है। इससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है और पीटर को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो मदद नहीं कर रहा। जब वो कार में जाता है तो उसे यात्री सीट पे एलिजाबेथ की गुड़िया मिलती है और वो घर जाने के बजाय जंगल में चला जाता है जहाँ उसे देखना याद आता है। वो जंगल के बीच में कार रोकता है और एलिजाबेथ से विनती करता है कि उसे दिखाए कि उस रात आखिर क्या हुआ था। अचानक एक हाथ कार की खिड़की से टकराता है और जब पीटर आगे को देखता है तो उसे एलिजाबेथ दिखाई देती है और वो उसे साथ आने का इशारा करती है और वो वैसा ही करता है जैसा वो कहती है। अब वापस पुलिस स्टेशन में बारबरा वो बैज निकालती है जो पुलिस वाले ने उसे दिया था। वो देखती है कि बैज पे वही नाम है जिस स्कूल में एलिजाबेथ पढ़ती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ के केस फाइल को ढूंढती है और देखती है कि मामले को बंद कर दिया गया है। उसी समय पीटर एलिजाबेथ का पीछा करता है जब तक कि वो दूर से रेलवे सिग्नल बॉक्स को नहीं देख लेता। उसी समय बारबरा विलियम के घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो बात कर सकते हैं, इसलिए विलियम उसे अंदर बुलाता है। बारबरा विलियम से बताती है कि उसने ट्रेन दुर्घटना का एक रिपोर्ट निकाला है। विलियम बारबरा से कहता है कि वो इस केस को कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत रूप से ले रही है क्योंकि उसने इसमें अपनी माँ को खो दिया, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये सारी चीजें उस तरह से हुई थी जैसा समझाया गया है। केस फाइल में विलियम ने कहा था कि उसे पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया और वो उस जगह पे जाने के लिए अपनी गाड़ी से आगे बढ़ा। उसका कहना था कि उसने एकमात्र उपलब्ध रास्ता लिया था, लेकिन बारबरा बताती है कि उस सड़क पे गाड़ी चलाना असंभव था क्योंकि मलबे से वो सड़क पूरी तरह से बंद हो गया था। वो कहती है वो अगर दुर्घटना से पहले वहाँ होता तभी वो वहाँ तक पहुँच सकता था। फिर वो उसे सिग्नल बॉक्स से मिला बैज दिखाती है और कहती है उसे यकीन है कि ये लापता लड़की एलिजाबेथ का ही है। विलियम उस समय एलिजाबेथ के केस को देख रहा था और मलबे में उसके लाश मिलने के बाद से उसने उस केस को बंद कर दिया था। हालांकि पाए गए सभी लाशों में से उसकी मृत्यु का कारण पता नहीं चला और बारबरा को लगता है कि पीटर ने उस रात कुछ देखा था। अब इस बीच पीटर को आखिरकार याद आ जाता है कि उस रात चीजें कैसे हुई थी। उसने एक लड़की को कार से भागते देखा था और जब जवान पीटर सिग्नल बॉक्स से चीख की आवाजें सुनता है तो उसे देखने जाता है और पीटर देखता है कि उसके पिता एलिजाबेथ का गला घोट रहे हैं और पीछे से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और ये भी पता चलता है कि एलिजाबेथ ने एक पैडल खींचा जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर जाती है। पटरी से ट्रेन के उतरने के बाद विलियम एलिजाबेथ को ट्रेन के मलबे में डाल देता है और पीटर ने ये सब कुछ देख लिया था। अब विलियम के घर पे बारबरा कहती है कि वो पीटर का इंतजार करेगी और विलियम उससे पूछता है कि क्या उसे एक कप चाय चाहिए, लेकिन वो कहती है नहीं। बारबरा समझ जाती है कि विलियम कुछ करने वाला है, इसलिए वो अपने बंदूक पे हाथ रख लेती है, मगर वो उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। विलियम उसकी कार को गैराज में ले जाता है और उसको डिक्की में डाल देता है। कुछ ही समय बाद पीटर अपने पिता से मिलने वहाँ
आ जाता है और विलियम को बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। पीटर अपने पिता से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर विलियम पीटर पे बंदूक तान देता है। वो पीटर को गैराज में जाने के लिए कहता है और पीटर ऐसा ही करता है। पीटर विलियम से पूछता है कि इतने सालों तक इस अपराध के साथ जीना उसे कैसा लग रहा है और उसने कितने दूसरे लड़कियों को ऐसे मार दिया है। जब विलियम एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो पीटर उससे लड़ने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से विलियम को फर्श पे एक टूल मिल जाता है जिससे वो उस पे वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह भोर होने से पहले विलियम बारबरा को ट्रंक में और पीटर को पिछली सीट पे बैठा के शहर के बाहर ड्राइव करता है। अचानक विलियम एलिजाबेथ को सड़क के बीच में देखता है और अपना नियंत्रण खो देता है। वो सड़क से उतर जाता है और पीटर कार से बाहर गिर जाता है। पीटर अभी भी बेहोश था। कार रेल ट्रैक पे पहुंच जाती है और विलियम कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू नहीं होती। अचानक कार के सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं और विलियम इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं आता। जब वो शीशे में राक्षस जैसी दिखने वाली एलिजाबेथ को देखता है तो घबरा जाता है और उसे दूर से आती हुई ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है। पीटर समय पे जाग जाता है और ट्रेन को आते हुए देखता है, इसलिए वो तुरंत अपने पिता की बंदूक को उठाता है और खिड़कियां तोड़ने के लिए गोली चलाना शुरू कर देता है। वो कार की डिक्की खोलने में सफल हो जाता है और बारबरा को निकाल लेता है। हालांकि जब विलियम बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एलिजाबेथ प्रकट होती है और उसे वापस अंदर खींच लेती है और ट्रेन उसे उड़ा देती है, जिससे वो मारा जाता है। पीटर दुर्घटना के सभी पीड़ितों को फिर से देख सकता है और धीरे धीरे सभी गायब हो जाते हैं। जब वो जाने वाला होता है तो आखिरकार एलिजाबेथ को देखता है और इस बार वो चलते समय काफी शांत दिखती है। कुछ दिनों बाद हम पीटर को एबी के साथ समुद्र तट पे बैठा हुआ देखते हैं, जो समुद्र में जाने से पहले उसे माथे पे एक किस करती है और अब पीटर शांति से जी सकता है। तो मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।